भारत इसको बर्दाश्त करेगा तो ऐसा नहीं होने वाला। हमारा जो रिस्पांस है आपके रिस्पांस के ऊपर निर्भर करता है। आप क्योंकि भारत को लगातार टारगेट करने की कोशिश कर रहे हो, तो इस वजह से आपको ये रिस्पांस हर तरीके से मिलेगा, जिसमें कि हमारी वायुसेना, थल सेना, नौसेना सभी उसमें शामिल है, पैरामिलिट्री फोर्सेस। एक बड़ा अपडेट नैना, आप कुछ कहना चाह रही हैं, बोलिए। बिल्कुल शिवम, इस समय की बड़ी खबर ये सामने आ रही है कि पाकिस्तान का एक और लड़ाकू विमान हिंदुस्तान की तरफ से गिराया गया है, यानी कि F-16। कुल 4 F-16 अभी तक मार गिराए गए हैं। ये एक बड़ी अपडेट है। और इसके अलावा मैं ये भी बता दूं कि पाकिस्तान की तरफ से जिन जिन इलाकों में हमला किया गया था और वहां पर जो उसे मुंह की खानी पड़ी, जहां पर उसे नाकामी मिली, वो अगर जम्मू कश्मीर रीजन की बात करें तो पुंछ, उड़ी, राजौरी, जम्मू तो है, कठुआ, मेंढर, पठानकोट, और इसके अलावा राजस्थान की सीमा में जैसलमेर, सांबा, श्री गंगानगर और बीकानेर का जो इलाका है, वहां पर भी नाकाम कोशिश पाकिस्तान की तरफ से की गई थी। वहां पर भी किस तरह से लगातार सिक्योरिटी सिस्टम जो है उसको एक्टिवेट करते हुए पाकिस्तान के जो तमाम ये हमले हैं उन्हें नाकाम किया गया है। लेकिन बड़ी खबर ये, कुल 4 F-16 जो है वो ढेर किए जा चुके हैं। बिल्कुल, 4 F-16 यहाँ पर ढेर किए जा चुके हैं और भी कई यहाँ पर जाएंगे, क्योंकि उनके F-16 मैंने जैसा कि बार बार कहा था कि एक 4th जनरेशन का वो फाइटर है जो अपग्रेड करके बनाया है। एक पुराना F-16 है, कोई अपग्रेडेड वर्जन उनके पास वहाँ पर मौजूद नहीं है। श्रीवास्तव साहब, पहले आप आपकी स्टेटमेंट को कंप्लीट कर लेते हैं। नेवी की तरफ से हमला होना, एयरक्राफ्ट कैरियर के बारे में तो पाकिस्तानी सोच भी नहीं सकते। एक्टिव 2 एयरक्राफ्ट कैरियर होना कितनी बड़ी बात है। और भारत का ये जो डर है, खौफ है इंडियन नेवी का, ये केवल पाकिस्तान को ही नहीं है, आसपास के पूरे इंडियन सबकॉन्टिनेंट की बात करें, सब डरते हैं भारत से। भारत की पाकिस्तान के ऊपर ओवरवेलमिंग सुपीरियरिटी है, जिसको मैं कहूंगा 2 एयरक्राफ्ट कैरियर्स भारत के पास हैं। और ये जो एयरक्राफ्ट कैरियर्स हैं, पाकिस्तान का अभी जब नेवल ब्लॉकेट अगर ये कर देंगे तो उसके बाद पाकिस्तान की हालत और अधिक खस्ता हो जाएगी और पाकिस्तान कुछ ही समय में घुटनों के बल आ जाएगा। पाकिस्तान के लिए भारत के सभी ऑप्शंस मौजूद हैं, जिसमें कि एयरक्राफ्ट कैरियर्स की एक बहुत बड़ी भूमिका होगी। भारत ने जो 1971 में जो पाकिस्तान के ऊपर अब तक की सबसे बड़ी विजय हासिल की थी, उसमें जो नेवल ब्लॉकेट का एक बहुत बड़ा रोल था। और जाहिर है कि भारत की जो आज सेनाओं के पास 2 एयरक्राफ्ट कैरियर्स हैं और इन एयरक्राफ्ट कैरियर्स का इस्तेमाल करते हुए पाकिस्तान के ऊपर किसी भी तरीके की कार्रवाई की जा सकती है। पाकिस्तान के जो कराची पोर्ट को या ग्वादर पोर्ट को पूरी तरीके से डिसरप्ट किया जा सकता है, डिस्ट्रॉय, तबाह किया जा सकता है। पाकिस्तान के अंदर डीप स्ट्राइक इन एयरक्राफ्ट कैरियर्स के माध्यम से की जा सकती है। पाकिस्तान का पूरी तरीके से नेवल ब्लॉकेट किया जा सकता है, उसके पास कोई सप्लाईज नहीं पहुंच पाएंगी। किसी तरीके का वो बाहर से भी अगर वो मदद लेना चाहेगा तो उसे रोक दिया जाएगा। और जाहिर है कि ये ऐसी कैपेबिलिटीज हमारे एयरक्राफ्ट कैरियर्स में है, तो चाहे वो हमारे रफेल फाइटर जेट्स हो, संजीव जी, बिल्कुल। और मैं आपको बता दूं, मैं दर्शकों के साथ ये भी साझा करूं, ये बड़ी खबर हम आपको बताएंगे कि भाई किस तरीके से हम उनको बर्बाद कर रहे हैं, उनका बंदरगाह कराची का जो तबाह है। लेकिन एक और बड़ी खबर, हमले में पाकिस्तान के 7 शहरों में किस तरीके की तबाही है वो जानिए। पाकिस्तान का कराची बंदरगाह तबाह हुआ है। कराची बंदरगाह में भारत ने 6-7 धमाके किए हैं। बार बार हम आपको ये बात बता रहे हैं, हमारी नेवी भी एक्टिव हो चुकी है, वेस्टर्न नेवल कमांड एक्शन में है। कराची के पास कोई एक्शन किया गया है, INS विक्रांत और कोलकाता क्लास डिस्ट्रॉयर एक्शन में है। अधिकारियों ने कहा है कि सेंट्रल सिस्टम से आधिकारिक जानकारी साझा की जाएगी। अभी ऑपरेशन एक्टिव है, ऑपरेशन चल रहा है, कुछ नहीं कर सकता पाकिस्तान। इसी पर और जानकारी देने के लिए हमारे साथ आयुषी जुड़ चुकी हैं। आयुषी, पाकिस्तान में इस वक्त वो हालत हो रही है जैसा कभी हनुमान जी ने जब लंका जलाई होगी तो लंका वासियों की तब हालत हुई होगी। हालांकि लंका कहलाने लायक पाकिस्तान नहीं है, लेकिन हमारी नेवी एक्टिव हो चुकी है। हमारा एयरक्राफ्ट कैरियर वहां पर खड़ा हुआ है, कोलकाता क्लास डिस्ट्रॉयर वहां पर खड़ा हुआ है, ताबड़तोड़ वहां पर एक तरीके से आतिशबाजी का माहौल होगा। आयुषी,
बिल्कुल शिवम, एक तरफ वहां आसमान में आतिशबाजियां दिख रही होंगी और जो जिस तरीके से भारत अब मुंहतोड़ जवाब दे रहा है वो पाकिस्तान के कोने कोने में उसका जो छाप है वो नजर आ रहा होगा। लेकिन वहीं दूसरी तरफ मैं आपको बता दूं, पूरे पाकिस्तान में अंधकार छा गया है, पूरे पाकिस्तान को ब्लैकआउट कर दिया गया है। पाकिस्तान का हर एक शहर बिजली बंद करने पे मजबूर है, क्योंकि पाकिस्तान को पता है कि कब मिसाइल कहां से गिर जाए इसकी कोई गारंटी नहीं, क्योंकि पाकिस्तान का एयर डिफेंस सिस्टम जो है वो पहले ही फुसकी बम जो है वो साबित हो चुका है। और ऐसे में आपको बता दें, आईएनएस विक्रांत ने कराची पर भीषण हमला किया है, यानी कि आईएनएस विक्रांत अब एक्टिव हो गया है। और ऐसे में ना सिर्फ कराची के अलावा आपको बता दें सियालकोट, बहावलपुर, इस्लामाबाद, मुजफ्फराबाद, इसके अलावा 12 शहर ऐसे हैं जहां पे लगातार आईएनएस विक्रांत के जरिए जो है ताबड़तोड़ मिसाइलें फायरिंग की जा रही है। ऐसे में आपको मैं एक और चीज बता दूं कि जिस तरीके से पाकिस्तान लगातार अपनी जो हरकत है वो दिखा रहा था, पिछले 15 दिनों का समय जो है भारत ने पाकिस्तान को दिया था कि पाकिस्तान अपनी गलती सुधार ले, आतंकवाद के खिलाफ कुछ तो करे। लेकिन पाकिस्तान ने क्या किया? पाकिस्तान ने एक बार फिर से कायरता दिखाई। पाकिस्तान ने लगातार सीज फायर का उल्लंघन बॉर्डर पे किया, एलओसी पे किया, जिसकी वजह से इंडिया लगातार वार्निंग दे रही थी कि जिस दिन हम आएंगे उस दिन आप कहीं के नहीं रहेंगे। और देखिए आज जिस तरीके से कल देर रात पाकिस्तान ने भारत ने कुछ शहरों पर मिसाइल अटैक करने की कोशिश की, लेकिन हमारा एयर डिफेंस सिस्टम जो है वो इतना मजबूत है कि एक भी मिसाइल अपनी जो मंजिल है वहां तक पहुंच नहीं पाया। और ऐसे में देखिए रात की जो कार्रवाई थी, पाकिस्तान ने जिस तरीके से रात में छुप के अपनी मिसाइल दागने की कोशिश की, लेकिन 24 घंटे भारत की सेना जो है वो सरहद पे ना सिर्फ सरहद पे नहीं देश के अंदर भी बिल्कुल आयुषी, और रात में जो पाकिस्तान ने हमला किया था, बिल्कुल ये एक्शन जो है वो बहुत बड़ा है और भारत का जोश भी बहुत हाई आयुषी। और इसी पर और जानकारी हमारे साथ और भी मेहमान इस वक्त हैं, लेकिन जो स्थिति इस वक्त पाकिस्तान की होगी, बलोच साहब आपसे मैं पूछना चाहूंगा, एक सेंटिमेंट है, बलोच लड़ाके भी तो इस पल का इंतजार कर रहे थे, क्या बलोचों के द्वारा भी कुछ बड़ा हो सकता है? यह भी मेरा आपसे प्रश्न है। क्या अब पाकिस्तान को अंदर से वो जूता मार पड़ेगी कि पाकिस्तान कभी भूलेगा नहीं इसको? क्या आपको लगता है कि अब पाकिस्तान पर बलोचों को भी एक्शन ले लेना चाहिए? बलोच तो एक्शन ले रहे हैं, और अभी जिस तरह से हिंदुस्तान ने जी हमको ये होप दिलाया है कि किस तरह से ये जो टेररिस्ट आर्मी है जो टेररिस्टों को पालती है, खास एड्रेस वो, ताकि हिंदुस्तान के लोगों को पता चले कि खास एड्रेस कौन सा है। वो खास एड्रेस है GHQ रावलपिंडी, जिसमें ये सारे जनरल चुप के बैठे हुए हैं, समझे ना। जब इनको आप सही तरीके से जब आप सबक नहीं देंगे तो आप जो है इनको जो है वो कदेड़ना जो है, उनको सबक देना बहुत जरूरी है। बलोच जो है वो अपनी आज़ादी की जंग बहुत टाइम से लड़ रहा है, लेकिन जिस तरह भी बलूचों को जो होप पैदा हो गया है तो बलूचों ने अपना जो है वो आक्रमण रवैया इख्तियार किया हुआ है, और इनको इस तरह से सबक सिखा रहे हैं कि रात को जाके छुप जाते हैं। रात को आपको कोई फौजी जो है बलूचिस्तान में बाहर नजर नहीं आएगा। आप इनके कैंप में आपके दरवाजा हथौड़ी से तोड़ेंगे ना तो भी ये बाहर नहीं निकलेंगे। तो बलूचिस्तान में तो हमने इनको उस लेवल पे पहुंचा दिया है, समझे ना। तो बलूचिस्तान अपनी आज़ादी के लिए बिल्कुल तैयार खड़ा हुआ है। वो हिंदुस्तान की तरफ देख रहा है कि जिस तरह बलूचिस्तान का जो है वो आज़ादी का ऐलान दिल्ली में हुआ था 1947 में, इसी तरह जो है हम एक और ऐलान देख रहे हैं कि दिल्ली में दोबारा वो ऐलान होगा बलूचिस्तान की आज़ादी का। बिल्कुल, और ये आज़ादी हम कहते हैं जल्द आपको मिलेगी, और POK भी हमें वापस लेना है। रमन भी हमारे साथ है। रमन, इस वक्त क्या स्थिति है जम्मू कश्मीर की? वहां पर हालात क्या है? क्या नॉर्मलसी वहां पर आई? इलेक्ट्रिसिटी को जैसे आपने पहले बताया था रिस्टोर किया गया था, लेकिन जम्मू तो सबसे पहले जम्मू कश्मीर ही क्योंकि सबसे नजदीक पड़ता है, वहां पर सबसे पहले हमला देखा गया था, लेकिन इस वक्त स्थिति क्या है? और पाकिस्तान की बर्बादी तो आज लिख दी गई है।
जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, पाकिस्तान की बर्बादी की इबारत जो है वो लिखी जा रही है। लगातार भारतीय वायुसेना जो है वो पाकिस्तान के अंदर इस समय एक के बाद एक धमाके करते हुए नजर आ रही है। मिसाइल अटैक भी जो है वो पाकिस्तान के कई शहरों पर की गई है। साथ ही साथ में कराची की अगर हम देखें तो कराची का जो पोर्ट है उसे पूरी तरीके से बर्बाद कर दिया गया है। सन 1971 में करीबन एक सप्ताह तक जो कराची का पोर्ट है वो जलता हुआ नजर आया था, और एक बार फिर वही इबादत जो है वो लिखने की तैयारी भारतीय सेनाओं ने जो है वो शुरू कर दी है। इस समय की बड़ी